यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 289वां दिन। मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय। फरवरी 1974 में मैं अपने जीवन में सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा था। नया नियम पढ़ने के द्वारा मैं आश्वस्त था कि यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन मैं एक मसीही नहीं बनना चाहता था क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपनी स्वतंत्रता को खो दूंगा। विश्वास के साथ जो अंतिम चीज मैंने जोड़ी वह प्रेम और स्वतंत्रता थी। मैंने विश्वास को मेरी स्वतंत्रता के खो देने से जोड़ा। मैंने सोचा कि परमेश्वर चाहेंगे कि मैं उन सभी चीजों को करना बंद करूं जो मजेदार थीं और जिनका मैं आनंद लेना चाहता था। असल में विश्वास का वह आरंभिक कार्य जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था, इसने स्वतंत्रता और प्रेम के एक जीवन को लाया। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता अलग ना किए जा सकने वाले रूप से जुड़े हुए हैं। भजन संहिता 119 का 41 से 48 तक। परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए। हे यहोवा, आपकी करुणा और आपका किया हुआ उद्धार आपके वचन के अनुसार मुझको भी मिले। भजन संहिता के लेखक चिल्ला उठते हैं जैसे ही वह भजन संहिता 119 के इस भाग की शुरुआत करते हैं, आपके प्रेम को मेरे जीवन को आकर देने दें। प्रेम की एक प्रतिक्रिया के साथ इसका अंत होता है, क्योंकि मैं आपकी आज्ञाओं से प्रीति रखता हूँ। मैं आपकी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और आपकी विधियों पर ध्यान करूंगा। इसी बीच वह परमेश्वर के वचन में अपने विश्वास के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा आपके वचन पर है। भरोसा और विश्वास लगभग समानार्थी हैं। आज विश्वास के लोगों को ताना मारा जाता है, जैसा कि हमेशा से होता आया है, लेकिन चाहे जो हो, परमेश्वर के वचन में निरंतर भरोसा करते रहिए। यह भरोसा हमें सक्षम करता है कि निर्भीकता के साथ तानों का जवाब दें। परमेश्वर से मांगिए कि आप पर उनके असफल न होने वाले प्रेम को अधिकाधिक प्रकट करें। प्रेम में उत्तर दीजिए, भरोसा, आशा और आज्ञाकारिता में उत्तर दें। बाइबल के द्वारा परमेश्वर के मार्गों को खोजिए और आप सच्ची स्वतंत्रता को पाएंगे और कह पाएंगे, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा क्योंकि मैंने आपके उद्देश्यों की सुधि रखी है। परमेश्वर, होने दीजिए कि आज मैं आपके असफल न होने वाले प्रेम का अनुभव करूं और उन सभी को प्रेम के साथ उत्तर दूं जिनसे मैं मिलता हूं और जिनसे मैं बात करता हूं। जैसे ही मैं आप में और आपके वचन पर भरोसा करता हूं, होने दीजिए कि मैं स्वतंत्रता में चलूं। नया नियम, पहला तीमुथियुस 1 का 1 से 20। अपने सच्चे विश्वास को पकड़े रहिए। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को यीशु मसीह में विश्वास में लाने के लिए उत्तरदायी थे और इस तरह से तीमुथियुस के आत्मिक पिता थे। किसी भी अच्छे पिता की तरह पौलुस तीमुथियुस के बारे में चिंता करते हैं और उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं। उन्होंने तीमुथियुस का वर्णन किया जिसके लिए यह पत्र लिखा गया है, विश्वास में अपने सच्चे पुत्र के रूप में। तीमुथियुस एक लीडर, पास्टर और शिक्षक भी बन गए थे। पौलुस उन्हें लीडरशिप के विषय में निर्देश देते हैं और कैसे चर्च में परेशानियों को निपटाना है। आज हमारे लिए इन सब का बड़ा महत्व है। परमेश्वर का कार्य विश्वास के द्वारा है। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम और विश्वास को हमेशा एक साथ जाना चाहिए। पौलुस विभिन्न पापों के बारे में बताते हैं जिन्हें किसी भी कीमत पर दूर रखना चाहिए। इनमें है दास का व्यापार करना। दासत्व स्वतंत्रता का विरुद्धार्थी है और लोगों की तस्करी करना एक घिनौना काम है। पौलुस अपनी खुद की गवाही बताते हैं जिसमें विश्वास, प्रेम और स्वतंत्रता मिले हुए हैं। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, वह अपने आप को बड़ा पापी कहते हैं। यह बात मुझे आकर्षित करती है कि कैसे प्रेरित पौलुस अपना वर्णन करते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना वर्णन किया, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूं। पहला कुरिन्थियों 15 का 9। बाद में वह कहते हैं, मैं जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। इफिसियों 3 का 8।
अब वह अपने आप को सबसे बड़ा पापी कहते हैं। पहला तीमुथियुस 1:16। ऐसा लगता है कि जितना अधिक वह परमेश्वर के साथ अपने संबंध में बढ़ते हैं और मसीह के प्रकाश के समीप आते हैं, उतना ही अधिक वह अपनी अयोग्यता को देखते हैं। मैं सोचता हूँ कि यह अक्सर सच है कि जैसे ही हम मसीह में आगे बढ़ते हैं, पाप के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है और परमेश्वर की क्षमा, प्रेम और दया के प्रति हमारी सराहना बढ़ती है। सच्ची आत्मग्लानि एक बुरी भावना नहीं है, यह मन फिराव और क्षमा से आती है। पीटी फारसिर्थ ने एक बार कहा, हमारे चर्च अच्छे दयालु लोगों से भरे हुए हैं जिन्होंने आत्मग्लानि के दुख या क्षमा के आश्चर्य को कभी नहीं जाना है। यीशु मसीह हमें मुक्त करते हैं। मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। उद्धार का अर्थ है स्वतंत्रता। यह अनुग्रह के कारण आया। अपने भूतकाल में मत भटकिए, इसके बजाय अपनी वर्तमान स्वतंत्रता और अनुग्रह का उत्सव मनाइए जिसने जिसने इसने लाया है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। मसीह प्रेम हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम से भी उमड़ता है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उंडेला गया है। रोमियो 5:5। फिर भी यह एक भावना से बढ़कर है। मसीह प्रेम हमारी भावनाओं का शिकार नहीं, बल्कि हमारी इच्छा का सेवक है। पौलुस दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गए जो यीशु मसीह में विश्वास करेंगे और अनंत जीवन ग्रहण करेंगे। पहला तीमुथियुस 1:16। उनमें विश्वास करना विश्वास का एक कार्य है। विश्वास के इस आरंभिक कार्य में विश्वास के एक जीवन की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को चिताते हैं कि अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास को पकड़े रह। वह दूसरों को चेतावनी देते हैं जिनके विश्वास रूपी जहाज डूब गए। यह सलाह हम सभी के लिए इस महत्व को याद दिलाती है कि पौलुस के चाल चलन पर चलें और एक तीमुथियुस को प्रशिक्षित करें। परमेश्वर आपका धन्यवाद कि यद्यपि पौलुस सबसे बड़े पापी थे, आपने उन्हें स्वतंत्र किया कि प्रेम का एक जीवन जिएं। आपका धन्यवाद कि आप इसे मेरे लिए भी कर सकते हैं और उन सभी के लिए जो यीशु में विश्वास करते हैं। पुराना नियम यिर्मयाह 32:26 से 34:22 तक। यीशु में विश्वास करिए। जिस किसी चीज से आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, चाहे यह खेल, आनंद, व्यवसाय या परमेश्वर हो या आपका ईश्वर है। बिली ग्राहम ने लिखा, विश्व का नियमित प्रलोभन होता है कि हमारे हृदय को भटकाए, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जिनके दिमाग स्थिर हैं। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। निश्चित ही हम अपने संपूर्ण मन और प्राण से उनकी सेवा करने के द्वारा उनके प्रेम को लौटा सकते हैं, एक हृदय और एक कार्य के साथ। परमेश्वर का प्रेम सर्वदा बना रहता है। वह आपसे प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नजदीकी संबंध में चलें। वह बहुत निराश हुए कि उनके लोग उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। वह ऐसे एक स्थान की इच्छा कर रहे थे जब वे उनके साथ एक हृदय और एक चाल के साथ संबंध रखेंगे। आपके लिए अपने प्रेम के कारण परमेश्वर आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। वह आपके पास स्वास्थ्य और चंगाई लाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप शांति और सुरक्षा का आनंद लें। वह आपके सभी पापों से आपको शुद्ध करना चाहते हैं और आपको पूरी तरह से क्षमा करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप दासत्व से स्वतंत्रता का आनंद लें। वह आपको आनंद और प्रसन्नता देना चाहते हैं। यह सब परमेश्वर को आनंद, स्तुति और सम्मान देंगे। यह धन्यवादिता लाएगा। सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भले हैं और उनकी करुणा सदा की है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग मुक्त हों। यिर्मयाह को बंदी बनाया गया था, जो कि परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में था। परमेश्वर अपने लोगों को निर्वासन के बंधन से मुक्त करना चाहते थे जिनमें वे जाने वाले थे। नए नियम के अनुसार यह सुधार कार्य, निर्वासन से यह छुटकारा यीशु के विश्वास के द्वारा पूरा हुआ और उस स्वतंत्रता से जो वह पाप के बंधन से करते हैं।
परमेश्वर भौतिक बंधन के विषय में निरंतर चिंता करते हैं। यही कारण है कि दास बनाना एक भयानक बुराई है। पुराने नियम में हम दासत्व के प्रति परमेश्वर की असहमति के कुछ संकेतों को देखते हैं। वह यिर्मयाह से कहते हैं कि दासों को स्वतंत्रता का सुसमाचार सुनाओ। आरंभ में लोगों ने अपने दासों को स्वतंत्र किया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना मन बदल दिया और उन्हें फिर दास बना लिया। परमेश्वर उनके कार्यों से बहुत असहमत हुए। परमेश्वर कहते हैं, तुमने जो मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने भाई के स्वतंत्र होने का प्रचार नहीं किया, अतः यहोवा का यह वचन है, सुनो, मैं तुम्हारे इस प्रकार से स्वतंत्र होने का प्रचार करता हूँ कि तलवार, मरी और महंगाई में पड़ोगे। यह स्वतंत्रता झूठी स्वतंत्रता है जिसे हम अक्सर देखते हैं कि आज विश्व में इसका अनुभव किया जाता है। पाप करने की स्वतंत्रता विनाश की ओर ले जाती है। जो स्वतंत्रता परमेश्वर आपके जीवन में लाना चाहते हैं, वह विश्वास और प्रेम के एक जीवन की ओर ले जाती है। यह सच्ची स्वतंत्रता है। परमेश्वर आपका धन्यवाद उस स्वतंत्रता के लिए जो आप मेरे जीवन में लाते हैं। आज मैं आपकी ओर अपना मुंह फेरता हूँ। मैं आपको पुकारना और आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ, महान और खोजी ना सकने जाने वाली चीजों को समझने के लिए। मेरी सहायता कीजिए कि आज का मन मेरी सहायता कीजिए कि आज एक मन और एक चाल के साथ आपकी सेवा करूं। आपकी सारी भलाई और आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद दूं जो सर्वदा बनी रहती है। यिर्मयाह 32 का 27। जब जीवन में बड़ी चीज का सामना करते हैं, तब यह पढ़कर उत्साह मिलता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन है। आज का वचन, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यिर्मयाह 33 का 6।